वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द बेस्ट कैमराज ऑफ द मंथ ऑफ जून 2025। तो जून 2025 में अगर आप एक कैमरा खरीदने की प्लान कर रहे हो तो ये लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको ये जो लिस्ट है ये सुनने समझने के पहले दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ऑटोमेटिक आपके ध्यान में रहेगा आपका बजट। दूसरी जो चीज़ है जो ऑफ कोर्स यू मिस मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ योर रिक्वायरमेंट। कैमरे की स्पेसिफिकेशन जो भी है उससे आपको ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सॉर्टेड आउट होनी चाहिए। एंड मान लो कि अगर आपका एक कम बजट का कैमरा ही आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे रहा है, बाकी बचे हुए पैसे आपको लेंसेज पे इन्वेस्ट करने हैं। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट की तरफ जंप करते हैं। सो द फर्स्ट कैमरा इन आवर लिस्ट, और वो जो कैमरा है वो लगभग भैया 50,000 के नीचे अवेलेबल है। ये है कैनन का R100 कैमरा। 24 मेगापिक्सल की DPF सेंसर है, बट हाँ इमेज प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए 4K प्रॉपर नहीं कैप्चर कर सकता और ना ही इसके अंदर वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है। व्हाट डज इट मीन कि ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप एक एंट्री लेवल फोटोग्राफर हो या चाह रहे हो ट्राई करना कि भैया मैं कैमरा थोड़ा सा हाथों में लेकर ट्राई करूँ, इंटरेस्ट है बट यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट, तब R100 कैमरा एज बिगनर आपके लिए सुटेबल है। बट हाँ, बड़े सेंसर्स के साथ बेटर लेंसेज यूज करने की मैं हमेशा से नसीहत देता हूँ। इवन दो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ अंडर 50,000 कैमरा, तो मेरी आपके साथ यही गुजारिश रहेगी कि भैया एटलीस्ट एक 50 mm की f1.8 लेंस पर जरूर इन्वेस्ट करो। तभी आपको पता चलेगा कि APS-C सेंसर यूज करने पे जो इमेज क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए वो कैसी रहेगी। वो तभी पता चलेगी जब आप एक 50 mm की f1.8 लेंस पर इन्वेस्ट करोगे। ना मूविंग फॉरवर्ड 50,000 के मार्क को जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, तो जो बॉडी प्राइस की अगर हम बात करें, नॉट इंक्लूडेड विद द किट लेंस, वी हैव द Nikon Z30 एंड द Sony ZV-10 कैमरा। अब ZV-10 की जो बॉडी प्राइसिंग है समवेयर अराउंड 49, 50, 52 के रेंज में रहती है। तो द ZV-10 कैमरा इवन इन 2025, अगर आप बजट बिगनियर कैमरे के बारे में बात करो स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड व्लॉगिंग, ZV-10 इज अ गुड चॉइस। फुल HD वीडियोस हो या 4K बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करता है। And of course we have dedicated vlogging mode like product showcase mode, face exposure tracking priority, zyro based image stabilization। इन सारी मोड्स के साथ भैया ये कैमरा लवरेज है, और खासकर एंट्री लेवल जोन में जिस प्राइस रेंज में अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा फीचर्स और कोई भी कैमरा मेकर नहीं दे रहे हैं, नाइदर नाइकॉन नाइदर कैनन। सो स्पेसिफिकली इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और कभी कभार आप फोटोग्राफी भी करते हो, ZV-10 is a good choice and good to go. The next camera in our list is the best camera for low light photography, Nikon का Z30 कैमरा। ऑफ कोर्स मैंने इसे यूज भी करा है, रिव्यू भी करा है। द Z30 इज परफेक्ट ओनली व्हेन यू पेयर इट विद द 24 mm f1.7 लेंस। अगर आप 24 mm काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे लेंस अवेलेबल, लगभग 20 से 22 हज़ार में आपको लेंस मिल जाएगी। तो अगर आप इस लेंस को अपने Z30 के साथ पेयर अप कर लेते हो तो जो 20.9 MP की सेंसर के साथ जो रिजल्ट आएगी वो बहुत अच्छी आनी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की हम बात करें तो नियर अबाउट 35 to 40 mm के रेंज में आपकी ये लेंस पड़ेगी। सो यू कैन यूज दिस लेंस फॉर ग्रुप फोटोग्राफी, फैमिली एंड फ्रेंड्स फोटोग्राफी या स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो ना। इफ यू आर वरीड अबाउट कि ZV-10 के साथ कौन कौन सी लेंस लेनी है, तो इसकी वीडियोस मैं पहले ही बनाकर डाल चुका हूं अपने चैनल पर, आप चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस। कैनन ने अभी R50V लॉन्च करा है और इसकी जो प्राइसिंग है समवेयर अराउंड 70 to 75 के अभी आ रही है। नाउ दिस कैमरा इज ऑफ कोर्स यूजिंग ए FSI सेंसर, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यहाँ पर हमें 10 बिट की रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है एंड यू कैन रिकॉर्ड 4K अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब क्योंकि सेंसर FSI है तो आप 10 बिट रिकॉर्ड करते समय भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाना। हाँ, आपको एक स्टैंडर्ड लाइट्स के साथ जरूर काम करना होगा इस कैमरे के साथ, सिंस यू आर वर्किंग विद FSI सेंसर। Now apart from this, R50V is one of the best beginner कैमरा, खासकर अगर आप वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी शुरू करना चाहते हो एक कैनन कैमरे के साथ, या फिर सिर्फ आपने कंटेंट बनाना है। इवन दो R50V में आप RF 35 mm की लेंस लगा सकते हो, सिग्मा के 30 mm की लेंसेस लगा सकते हो, सो यू हैव ऑल दैट। बट हाँ, सुपर बजट लेंसेस अभी अपने RF माउंट के लिए अवेलेबल नहीं है, बट वी डू हैव सम डिफरेंट ऑप्शन जिसमें आप सेलेक्ट कर पाओ। प्राइस रेंज को थोड़ा सा और आप स्केल करें, नियर अबाउट 80,000 के आसपास में जाएं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है, और वो है सोनी का ZV-10 Mark II कैमरा।
ऑफ कोर्स ये ZV-10 का कहने पे एक सक्सेसर है बट उस प्राइस रेंज में नहीं आया है। रीज़न बहुत सिंपल है कि काफ़ी ज़्यादा अपस्केल्ड कोर स्पेसिफिकेशन के साथ सोनी ने इसे मार्केट में डाला है। कैमरा 26 एमपी की BSI CMOS सेंसर को यूज़ कर रहा है जो कि अपना सोनी का A6700 कैमरा यूज़ करता है। सो इट्स अ BSI CMOS सेंसर और इस BSI CMOS सेंसर में आपको 10 बिट की रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी मिलती है, यानी कि जो कहते हैं सोने पे सुहागा, एक तो BSI सेंसर है, ऊपर से 10 बिट की रिकॉर्डिंग मिल रही। 4K 60 FPS कंप्लीटली अनक्रॉप्ड, कोई भी क्रॉपिंग इसमें नहीं लगती है। हाँ, आप 120 FPS तक पुश कर सकते हो रिकॉर्डिंग को, बट ऑफ कोर्स इन दैट 120 FPS मोड आपको थोड़ी सी क्रॉप झेलनी पड़ेगी। एंड एक्टिव इमेज स्टेबलाइजेशन की बात कर लो, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन की बात कर लो, हैंड हेल्ड शूटिंग के लिए ये कैमरा मोर देन परफेक्ट है। तो स्पेसिफिकली अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो, वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करनी है, दिस कैमरा इज गुड टू गो। बट हाँ, ध्यान रखना क्योंकि 26 एमपी की सेंसर है तो आप अगर इसे ओवर यूज कर रहे हो तो ये ओवर हीट भी हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ दैट। नाउ इफ यू डोंट वांट टू फेस एनी ओवरहीटिंग इश्यूज तो रिसेंटली मैंने नाइकॉन का Z52 ट्राई करा। सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइकॉन Z52। रिसेंट एंट्री है नाइकॉन की अपने Z52 कैमरे के साथ, हालांकि उतनी भी नहीं। मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाकर डाल दी चैनल पे, अगर आपने चेक करना है आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कैमरा है। एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर के साथ नाइकॉन ने इसे डाला है और एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर जिम्मेदार है निकॉन की अपनी इंटायर कैमरा रेंज के अंदर AI एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। कैमरा अप टू 30 FPS की शूटिंग कर सकता है विद इलेक्ट्रॉनिक शटर। एट द वेरी सेम टाइम 4K की 60 FPS की वीडियोस आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K 30 FPS को मैंने भैया काफ़ी देर तक यूज़ करा बट इट डजेंट ओवरहीट, तो ये ओवरहीट भैया हुआ नहीं मेरे से। अगर आपसे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड द कैमरा ऑल्सो अलाउ 10 बिट रिकॉर्डिंग विथ रेड लट्स। आप जो अपनी निकॉन की एनालॉग है उसमें आपकी रेड की लट्स भी आप डाल सकते हो। सो मोर और लेस एक काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा हाइब्रिड तड़का है। बट हाँ, 4K 60 FPS की जब आप वीडियोस अपने Z50 Mark II से रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर आपको क्रॉप फेस करनी पड़ती है। दैट्स द इश्यू वी हैव विद द Z52। सो इफ यू आर मोर इनटू काइंड ऑफ 4K 60 FPS 120 FPS रिकॉर्डिंग, तब भैया आपके लिए ZV-10 II ज़्यादा सूटेबल है। अदरवाइज फॉर स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिकॉर्डिंग और आप चाहते हो कि आपका कैमरा थोड़ा सा हीट के लिए ड्यूरेबल रहे, देन Z52 इज अ परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा फॉर फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। तो मेरे दोस्त, अगर आपको बजट में एक कैमरा देखना है फोटोग्राफी के लिए तो A6600 कैमरा कभी कभार 65,000 की प्राइस रेंज पे अवेलेबल हो जाता है, 62 से 65 की रेंज में। अगर उस प्राइस रेंज में कैमरा मिल रहा है तो आप जरूर लो। अदरवाइज मैं कहूँगा कि इन मॉडल्स को छोड़ के आप ZV-10 II पे इन्वेस्ट करने की सोचो, या फिर नाइकॉन का Z52 एक काफ़ी सुटेबल कैमरा फोटोग्राफर्स के लिए। बट अगर सोनी में ही कैमरा लेना है तो ट्राई करो कि A6600 कैमरा सेल्स के समय ऑफकोर्स एक काफ़ी डिसेंट प्राइस पे अवेलेबल हो जा रहा है, उससे परचेस करने की कोशिश करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैनन R10 की अपडेट की एक्चुअली हम वेट कर रहे हैं, बट कैनन बिजी है अपने सिनेमाटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर्स कैमरे को लेके। ऑफकोर्स R50V आया, काफ़ी अच्छा दमदार कैमरा है, बट क्या R50V की सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो R10 Mark II कैमरे की अपडेट को डिले कर सकते हैं? पता नहीं, बट हाँ हो भी सकता है। सो R10 Mark II कैमरे की अपडेट की तो हम सही में वेट कर रहे हैं, बट सिचुएशन ऐसी कैनन क्रिएट कर दे रहे हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ओवरड्यू कैमरा कि भैया आपको अब इसका अपडेट लाना ही लेना चाहिए। इसकी अपडेट कब आएगी इसके बारे में अभी तक हमारे पास बहुत ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं, बट अगस्त और सितंबर तक आप एटलीस्ट वेट कर लो, क्योंकि अगर कोई नई APS-C बॉडी आनी होगी तो इसी टाइम फ्रेम में आएगी, अदरवाइज ये फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। हम 1 लाख की रेंज को अब क्रॉस करने वाले हैं। सो बेस्ट कैमरा इन बिटवीन 1 लाख की रेंज में कभी एंटर करता है, 98 में इसकी बॉडी अवेलेबल हो जाती है या फिर 1,02,000 में रहती है। ये है कैनन का R8 कैमरा। R8 कैमरा जैसे हमेशा से कहते आया हूँ कि कुछ एक एक्सट्रीम कोर स्पेसिफिकेशन को लेके आया और कुछ एक बेसिक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। अब बेसिक मतलब IBS, बेसिक मतलब इंटर लेवल बॉडी, बेसिक मतलब एक इंटर लेवल बैटरी के साथ आया जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशान करती है। इसीलिए जो भी R8 कैमरा खरीदते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 1 या 2 एक्स्ट्रा बैटरी अपने साथ रखो। सिंगल कार्ड स्लॉट है तो ये सारे लिमिटेशंस है, बट एक्स्ट्रा क्या मिलता है? 4K 60 FPS अनक्रॉप
पहला एक ऐसा फुल फ्रेम कैमरा इस प्राइस रेंज में, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एफएसआई सेंसर भैया 12 मिलीसेकंड की रीड आउट स्पीड भी तो है। तो अगर हम इन सारी डिटेल्स पे नहीं जाएं, मोटे मोटे शब्दों में आपको ये समझाएं कि 4K 60 FPS भैया आपको अनक्रॉप्ड मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कैमरे के लिए। बट हाँ, IBS मिसिंग है। तो अगर आप सोच रहे हो इसे हम वेडिंग में एज ए सिनेमाटोग्राफी कैमरा यूज़ करें, आप कर सकते हो, बट एक गिम्बल के साथ करना होगा। कंटेंट क्रिएशन के लिए आप बखूबी इस कैमरे को यूज़ कर सकते हो। लेंसेज फुल फ्रेम में हमारी थोड़ी कॉस्टली मिलती है, और कोई थर्ड पार्टी लेंस मेकर ने अभी RF की फुल फ्रेम लेंसेज बनानी शुरू करी नहीं है। सो लेंसेज को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, पहले से ही सॉर्ट कर लेना होगा। अदरवाइज ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर है इस प्राइस रेंज में। बट अगर आप 1,24,000, 25,000 या 1,30,000 तक खर्च कर सकते हो, तो आप नाइकॉन का Z5 II कैमरा ज़रूर कंसिडर करो। फुल फ्रेम जोन में Z5 II एक नया एंट्री मारा है। ऑफ कोर्स Z5 II की हमने रिव्यू वीडियो इस चैनल में डाली है, आप चेक कर सकते हो। Z5 II अपने आप में एक बहुत ही धांसू कैमरा है, और इस बार जो इन्होंने AF को अपग्रेड करा है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। 24 MP की BSI CMOS सेंसर एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर के साथ पेयर कर दिए इन्होंने, और 14 FPS तक आपको मैकेनिकल शटर का सपोर्ट मिलता है, एंड अप टू 20 FPS आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर और रॉ इमेजेस को निकाल सकते हो। 9 डिफरेंट टाइप ऑफ AF एल्गोरिदम का सपोर्ट मिलता है, जहां पर बर्ड आई ऑटो फोकसिंग मोड्स भी यही आपको मिल जाता है, यानी कि उड़ती चिड़िया पर आराम से आप उनकी आइज पर भी फोकस करके इमेज कैप्चर कर सकते हो। अब 24 MP की नॉन स्टैक्ड सेंसर, और इस प्राइस रेंज में भैया BSI दे रहे वही बहुत है। स्टैक्ड CMOS सेंसर की कल्पना ना करें, बट हाँ, अगर आप मैकेनिकल शटर तक लिमिटेड रहते हैं 14 FPS तक, कोई भी रोलिंग शटर इफेक्ट आपके कैमरे में नहीं आएगा। एंड दैट्स द बेस्ट सूटेड स्पीड फॉर शूटिंग वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स। इवन दो जनरल पर्पस फोटोग्राफी हो गई, वेडिंग में अगर आपने शूट करना है या फिर ट्रैवल में से यूज़ करना है, इट्स काइंड ऑफ ए ऑल पर्पस कैमरा। नाउ इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें सोनी का एक APS-C कैमरा मिलता है, और काफ़ी पॉपुलर है हमारे यूजर्स के बीच में। एंड द कैमरा इज सोनी A6700। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने खरीदा और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। नन ऑफ देम कंप्लेन कि भैया कभी उनको इस कैमरे के चलते कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी हुई। द A6700 कैमरा यूजेस 26 MP BSI CMOS सेंसर, एक प्रोफेशनल बॉडी, डीप हैंड ग्रिप और फुल फ्रेम बैटरी। तो भैया बैटरी बहुत अच्छी चलती है इस कैमरे की, और इन कैमरा सेंसर शिफ्ट IBIS मैकेनिज्म है। So more or less this is one of the best APS-C camera that Sony ever built। तो अगर आपको एक काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल और प्रीमियम APS-C कैमरा खरीदना है, तो A6700 कैमरा बहुत ही उम्दा है। 1,50,000 की रेंज में अभी बेस्ट है नाइकॉन का ZF। बट मैं सही बात बोलूँ तो ZF एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल तो ज़रूर आपको देता है, और अगर आपको चाहिए एक एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल वाला कैमरा तो आप ज़रूर ZF लो। बट अगेन ये जो ZF की इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन है वो लगभग आपको Z5 II में मिल जा रही है। तो जो बचे हुए पैसे भैया वो लेंसेज पे लगाओ, ठीक है। स्मार्ट मूव तो यही रहेगा मेरे हिसाब से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी हैव द FX30। FX30 अभी देखो रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया था, मैंने सोचा उस पर वीडियो भी बनाऊं। FX30 की लो लाइट परफॉर्मेंस को लेकर अभी तक लोग इसके फैन है। नाउ FX30 कैमरा मैं इसलिए हर बार रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको काइंड ऑफ 1,70,000 60,000 की रेंज में एक बॉडी चाहिए, FX30 इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा। 26 MP की APS-C सेंसर है, बट ये प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा को 4K की 60 FPS 120 FPS ऑलमोस्ट अनक्रॉप्ड मिलती है। साथ ही साथ इंटरनल फैन लगा हुआ है कि भैया जितने भी बेतरती से यूज़ करो कैमरा ओवरहीट होगा नहीं। तो अगर आपको सिनेमा कैमरा ट्राई करना है और इस रेंज में दी बेस्ट कैमरा चाहिए, स्टिल FX30 इज़ दी बेस्ट। अब FX30 का एक बड़ा भाई भी आ गया, सोनी का FX2। जिसकी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाकर डाली है, द स्पेक्स रिव्यू वीडियो, आप चेक कर सकते हो। भैया ये 33 MP की अपनी A7 IV सेंसर को लेकर आया, और अपने अंदर एक ज़बरदस्त फैन भी लगाई हुई है कि भैया मुझे ओवरहीट नहीं होना है। रेस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन डिटेल में जानना है तो आप देख सकते हो अब मेरी एक डिटेल्ड वीडियो। बट हाँ, इन शॉर्ट में आपको बता दूं, ये कैमरा 4K 30 FPS 7K की ओवर सैम्पल फाइल से बनाता है। अनफॉर्चुनेटली 2025 में इन्होंने अनाउंस तो करा है, बट 4K 60 FPS में हमें आज की डेट में भी क्रॉप
देखना पड़ा है, जिससे चीज़ जो हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको काफ़ी डिसअपॉइंट करी। मैंने हर एक कमेंट्स को पढ़ा जो मेरे रिव्यूज़ वीडियो में आया है, और उसमें मुझे ये लगा कि भैया इस फीचर को ज़रूर उन्हें फिक्स करना चाहिए था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाकी जितने भी स्पेक्स हैं, अगर आप वन बाय वन स्पेक्स को देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव कैमरा। यानी कि अगर आपको फोटोग्राफी भी करनी थोड़ी बहुत, आप इस सिनेमा कैमरे के साथ कर सकते हो। और भैया ये सिनेमा कैमरा तो है ही, बट हाँ फास्ट फ्रेम रेट्स के लिए ये नहीं बना हुआ है। फॉर दैट अगर आपको एक फास्टर फ्रेम रेट वाला कैमरा चाहिए, काइंड ऑफ ए परफेक्ट हाइब्रिड शूटर चाहिए, तो भाई Z6 Mark III, Z6 Mark III 2 लाख की रेंज के ऊपर का कैमरा है। बट आप देखो इसमें आप 6 के 60 एफपीएस तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। 24 एमपी की पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर ली हुए, यानी कि रोलिंग शटर अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 14 बिट की आपकी मैकेनिकल शटर स्पीड इसमें अवेलेबल है। 20 एफपीएस तक इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ आप रॉ इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो। 60 एफपीएस तक फुल साइज जेपेक्स अवेलेबल है, और 120 एफपीएस तक की इसकी DX क्रॉप मोड आपको मिलती है। सो मोर और लेस Z6 Mark III कैमरे की पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को भी बहुत ज़्यादा अपील करने वाली है। साथ ही साथ अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो या ट्रैवल शूटर हो, कैमरा हैंड फोटोग्राफी के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर आपको 7.5 स्टॉप्स की IBIS मिलती है। एज यूजुअल आप इसकी AF पॉइंट को लिंक कर सकते हो अपने IBS के साथ टू गेट द मैक्सिमम एडवांटेज। तो ओवरऑल अगर हम प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो Z6 III कैमरा एक काफ़ी यूजेबल कैमरा है। ना इसी प्राइस रेंज में हमारा कैनन का R6 Mark II कैमरा भी फॉल करता है, एंड कहीं ना कहीं वो भी 6K वीडियोस रिकॉर्ड करता है एट द रेट ऑफ 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। बट देखो अभी अगर आपने कैनन का ही कैमरा खरीदना है तो आप इसे परचेज जरूर कर सकते हो। बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप 2 लाख के आसपास के रेंज का कैमरा खरीद रहे हो, या उससे थोड़ा कम ही सही क्योंकि डिस्काउंट पे भी चल रहा है, तो कैनन ने आज की डेट में एटलीस्ट BSI CMOS सेंसर बेस्ड कैमरा बनाकर डालना चाहिए इस प्राइस रेंज में। भले आप स्टैक्ड मत डालो, पार्शियली स्टैक्ड लाइक द Z6 Mark III, बट एटलीस्ट एक BSI सेंसर बेस्ड तो डालो। तो मेरी आपको एक सजेशन है, क्योंकि कैमरे की अपडेट की आने की बातें चल रही है R6 Mark III कैमरे की, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है पॉसिबली आपको अपडेट देखने को मिले। Now, if budget is more than 2 lakh, then R5 Mark II is the best camera in Canon। 45 MP की स्टैग्ड CMOS सेंसर, उसके ऊपर क्या ही कहना है। अब इस कैमरे को आप आइदर वेडिंग या फिर वाइल्ड लाइफ किसी में भी यूज़ करो। मेरे हिसाब से R5 Mark II कैमरा कैनन का अपना फ्लैगशिप मॉडल है। ऑल्दो R1 है, R3 है, बट फॉर मी R5 II इज़ द बेस्ट कैमरा इन कैनन। नाइकॉन के अंदर Z8 मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने खरीदा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फॉर इट्स प्राइस रेंज। एंड फाइनली द सोनी अल्फा A1 Mark II। ऑफ कोर्स A9 Mark III तो है स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए, बट भैया इसकी ISO परफॉर्मेंस से बहुत लोग परेशान है। अल्फा A1 Mark II इज़ दी बेस्ट इन सोनी, इन बेस्ट कैमरेज के बारे में अगर हम बात करें। तो ये थी लिस्ट हमारी जून 2025 की, जहाँ पर हमने कई सारे कैमरों के नाम लिए, कई सारे कैमरों के नाम कॉन्शियसली नहीं लिए। जो बेस्ट है मैंने आपको वही रिकमेंड करा। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।